Welcome again back to my YouTube channel Banking Views। दोस्तों, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्सेप्ट बाय एनी पर्सन एक ऐसी चीज है, सूचना मिलती है, नॉलेज मिलती है, कोई आदमी एक्सेप्ट करता है, कोई आदमी अपने ब्रेन को एलोकेट करता है कि दुनियादारी में है क्या। ऐसे अपने देश के बारे में, अपने बैंकिंग के बारे में भी समझें, सोचें कि बैंकिंग है क्या। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार उसके बैंक्स कितने मजबूत हैं, उसका रिजर्व बैंक कितना अच्छा गाइड करता है, रिजर्व बैंक कितना कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक जो गाइडलाइन देता है उसको फॉलोअप को देखता है कि कैसे कैसे अपने विभिन्न प्रकार के ऑडिटरों को भेजकर आरबीआई की, रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन है, जो कंट्री के हित में होती है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस तरह से देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में जितनी बैंकिंग व्यवस्था है वो रिजर्व बैंक के अनुसार चलाई जाती है। रिजर्व बैंक 1935 से हमारे देश में वर्क करते हैं और शुरू से ही मैनेजमेंट इन फ्लो, एक तो मैनेजमेंट होता है और उसको फ्लो देना, उसको रफ्तार देना, इस काम में आरबीआई की बड़ी भूमिका है। और आरबीआई विशेष तौर से ये देखता रहता है कि जो हमने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसको फ्लो के रूप में कैसे प्रोग्रेसिव बनाया जाए, ये देखता है। देश, किसी भी देश में बैंकिंग व्यवस्था एक ऐसी चीज है जिससे आपकी आर्थिक उन्नति का आधार बनता है। बिजनेस हो, फॉरेक्स हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, कुछ भी, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है तो सबसे ज्यादा पहला काम है उसके मजबूती से उसके बैंक की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाना। हमारे देश में कई तरह के बैंक काम करते हैं। आम आदमी कई बार इस बात को ध्यान नहीं देता है, कई बार जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग इन चीजों में ध्यान देते हैं और आम आदमी का भी कई बार वास्ता पड़ता है। तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 इस तरह के बैंक हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इस टाइप की बैंकिंग हमारे देश में, मल्टीपल बैंक, सभी बैंकों के नियम है लेकिन विद इन आरबीआई की गाइडलाइन। दोस्तों, एक वर्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना मैं, हम, हमारा देश, हमारा कोई भी संसाधन, हमारा कोई भी काम, हमारे वो जभी तक आपको प्रोग्रेसिव बनेगा या आपके लिए मददगार बनेगा या आप दूसरों के लिए मददगार बनेंगे जब आपका ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट एक वैसा वर्ड है कि इससे जब रिजर्व बैंक का नाम आते ही, आपने सुना होगा कि बैंकों में कहा जाता है कि रिजर्व बैंक के अंडर काम करते हैं बैंक, जैसे आरबीआई का नाम आता है एकदम हमारा अंतर्मन एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है कि बैंक सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रिजर्व बैंक के अंडर में काम कर रहा है, तो हमें कोई डर नहीं। दोस्तों, यही वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो एक इंटरनल फीलिंग पैदा करता है। और मैं तो ये कहता हूं कि बैंकिंग के बारे में आपकी लाइफ से हर शब्द जुड़ा हुआ है। बैंकिंग की लाइफ में एक चीज है कि बैंकिंग वो नस नस में काम करती है देश की, कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें बैंकिंग हो। तो बैंकिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा समझें, उसके बारे में जाने, और आरबीआई क्या करता है, हमारे देश में किस तरह के बैंक हैं, ये क्यों बैंक, प्राइवेट बैंक, बाहर के बैंक हैं, प्राइवेट बैंक में स्मॉल फाइनेंस में छोटे छोटे फाइनेंस करते हैं उन लोगों को आप देखिए कि रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, इनका बड़ा योगदान होता है। जो जो जिला लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट, कई के कुछ डिस्ट्रिक्टों को बना के वो काम करते हैं, छोटे छोटे बैंक होते हैं, वो आम आदमी के लिए छोटी छोटी समस्या, बड़े जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक आप सब जानते हैं, ये बड़े बैंक इन सबको जानते हैं, लेकिन इनके कई बार ये काम करने के तरीके ये होते हैं कि
कि आप इनकी बैंकिंग को समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि आपके व्यवहार से जुड़ी हुई हर बैंकिंग आपके पास है। जो आप उसका फायदा उठाना चाहें उठाएं। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि बैंक की नॉलेज रखें और इनके बारे में जानें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।